Assalamu alaikum viewers, welcome to my YouTube channel. Today the topic we will discuss is demand. Demand. In common words, demand is used as desire, need. इन तीनों चीजों को एक ही कंसीडर किया जाता है कि डिमांड, डिजायर, नीड एक ही चीज है। सिंपल जो लैंग्वेजेस होती हैं उनमें इसको इस तरह इस्तेमाल किया जाता है, बट इकोनॉमिक्स में इसको मुख्तलिफ तरह से डिस्कस किया जाता है। इसमें इनके अलग-अलग मीनिंग्स हैं। नंबर 1 इज डिमांड इज द इफेक्टिव डिजायर टू बाय समथिंग। किसी चीज को खरीदने के लिए डिजायर उसकी जो होती है, इसमें दो चीजें होती हैं, डिजायर प्लस परचेजिंग पावर। जो इफेक्टिव डिजायर है, इसमें सबसे पहले हम दो चीजों को डिस्कस करेंगे कि इसमें दो चीजें होनी चाहिए, डिजायर भी होनी चाहिए और परचेजिंग पावर भी होनी चाहिए। अगर तो उसकी परचेजिंग पावर है, वो उसको चीज को खरीद सकता है, वो उसकी ख्वाहिश भी रखता है, तो ये इसको हम बोलेंगे कि ये डिमांड है। इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक इंसान मोटरसाइकिल खरीदना चाह रहा है, उसके पास पैसे भी हैं, वो जाके उसको खरीद लेगा, तो इसको हम बोलेंगे, इसमें इसकी दोनों चीजें आ जाएंगी, डिजायर भी आ जाएगी और उसकी परचेजिंग पावर भी आ जाएगी, उसको खरीद सकता है, तो इसका हम बोलेंगे ये डिमांड है। अगर तो वो मोटरसाइकिल खरीदना चाहता है पर उसके पास पैसे नहीं है, तो फिर हम कहेंगे कि ये उसकी सिर्फ डिजायर है, वो डिमांड नहीं होगी, क्योंकि वो उसकी डिजायर कर रहा है, ख्वाहिश कर रहा है कि मैं उसको खरीद लूं, लेकिन उसके पास परचेजिंग पावर ही नहीं है। ये नंबर 1 था इसका मीनिंग। नंबर 2 इज कि डिमांड इंडिकेट्स क्वांटिटी एक्चुअली बॉट। कि डिमांड इंडिकेट कर रही होती है कि क्वांटिटी उसकी जो सेल हो रही होती है उसकी बेस पे। देन डिमांड इज इक्वल टू क्वांटिटी परचेज्ड एट अ पार्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। कि डिमांड इसमें बराबर होती है कि जो क्वांटिटी परचेज की जा रही है उस पे बेस कर रही है। इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं कि एक हॉकी मैच है, उसमें एक जो है टिकट वो 50 रुपीज की है, एक टिकट है 50 RS की, और उसकी 1000 टिकट्स सोल्ड हो गई है, तो हम कहेंगे कि 1000 टिकट्स जो सोल्ड उसकी हुई है वो उसकी डिमांड है। RS 50 प्राइस थी एक की और 1000 टिकट सोल्ड हुई है, तो इस प्राइस पे ये डिमांड थी उसकी टिकट्स की। इसका नंबर 3 पॉइंट है डिमांड एज अ शेड्यूल। डिमांड एज अ शेड्यूल में ये रिलेशनशिप शो करता है, नेगेटिव रिलेशनशिप डिमांड और प्राइस का। नेगेटिव रिलेशनशिप प्राइस का और क्वांटिटी डिमांड का। ये इनका नेगेटिव, प्राइस और क्वांटिटी का नेगेटिव रिलेशनशिप शो करता है। ये एज अ शेड्यूल है, तो ये शेड्यूल में हम इसका ये शेड्यूल बना लेते हैं, टेबल इसका बना लिया। अब हमने इसमें प्राइस ऑफ एग्स है पर डजन और इसमें डेली डिमांड है। प्राइस ऑफ एग स्टार्ट में है 20 और डिमांड इसकी है 7। फिर उसकी क्या हुआ, प्राइस क्या हो गया 30, अब प्राइस बढ़ गई है, डिमांड क्या हो गया 6, डिमांड पहले से कम हो गई है। इसी तरह 40 पे फिर वो 5 कर देता है, 50 पे 4 कर देता है, 60 पे 3 कर देता है, कि जैसे जैसे हम प्राइस बढ़ाते जाते हैं उसकी डिमांड कम होती जाती है। ये था 3rd पॉइंट इसका। अब हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। ये उसका मेन थीम था कि डिमांड होती क्या है। डिमांड इन 3 पॉइंट्स के जरिए डिस्क्राइब की जाती है। अब उसकी प्रॉपर हम डेफिनेशन पढ़ने लगे। Demand is the relation showing the various amount of a commodity that buyers would be willing and able to purchase at alternative prices during a given time period. All other things remain the same. आप इस डेफिनेशन में वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि डिमांड इज अ रिलेशन, डिमांड एक रिलेशन है, शोइंग द वेरियस अमाउंट ऑफ कमोडिटी, जो
वेरियस अमाउंट ऑफ कमोडिटी शो कर रही है, दैट बॉयर्स वुड बी विलिंग टू एबल टू परचेज, जो के बॉयर्स विलिंग कर रहे हैं एंड एबल टू परचेज, के बॉयर्स विलिंगनेस भी उनकी है और वो परचेज भी कर सकते हैं उसको। एट अल्टरनेटिव प्राइसेस, प्राइसेस डिफरेंट है, डिफरेंट प्राइसेस पे गिवन टाइम पीरियड, और उसमें एक टाइम पीरियड दिया जाता है। ऑल अदर थिंग्स रिमेन द सेम, बाकी तमाम चीजें सेम रहती है कि बाकी किसी चीज का इफेक्ट इसमें हम नहीं देखते। इसमें हमने सिर्फ प्राइसेस का इफेक्ट देखना है कि डिफरेंट प्राइस लेवल है, उस पर जो है ना उसकी क्या डिमांड है, कि वो कितनी खरीद रहा है, प्राइस के बढ़ने से वो कितनी खरीद रहा है, प्राइस के कम होने से वो देख रहा है कि वो प्राइस की बढ़ने से कितनी क्वांटिटी लेगा और प्राइस के कम होने से कितनी क्वांटिटी परचेज करेगा। यानी कि इसमें बेसिकली प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशनशिप होता है, और इनका नेगेटिव रिलेशनशिप होता है कि अगर जो है ना उसकी प्राइस बढ़ा दे तो डिमांड कम हो जाती है, जैसे हमने शेड्यूल में डिस्कस किया, और अगर हम उसकी प्राइस को कम कर दे जाए तो परचेजिंग पावर ज्यादा होती जाती है और डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड कर्व को स्टडी करते वक्त हमें दो कर्व्स का पता होना चाहिए, इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व। नंबर 1 इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व, नंबर 2 है मार्केट डिमांड कर्व। डिमांड कर्व को स्टडी करने के लिए इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व का पता होना चाहिए। इंडिविजुअल डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड इज अ शेड्यूल ऑफ क्वांटिटीज डिमांडेड बाय अ सिंगल बायर एट वेरियस प्राइसेस। इंडिविजुअल डिमांड कर्व में क्वांटिटीज डिमांड की जा रही है, सिंगल बायर है और वेरियस प्राइसेस है, यानी कि डिफरेंट प्राइसेस है, प्राइसेस चेंज हो रही हैं, तो उस पे एक ही बायर है, खरीदने वाला एक ही है, वो डिफरेंट प्राइसेस पे चीज को खरीद रहा है, तो ये क्वांटिटीज और प्राइस के कॉम्बिनेशन को शो कर रहा है, और है सिंगल बायर इंडिविजुअल यानी एक। और मार्केट डिमांड है कि इट इज द टोटल डिमांड ऑफ ऑल बायर्स इन द मार्केट एंड इट इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द इंडिविजुअल डिमांड्स। मार्केट डिमांड का मतलब है कि ये ऑल बायर्स, इसमें सारे बायर्स आ जाते हैं मार्केट के, एंड इट इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द इंडिविजुअल डिमांड्स, कि इसमें मार्केट डिमांड में सब आ जाते हैं। और उसमें ऑब्टेन कैसे होती है, ऑब्टेन इस तरह होती है कि तमाम इंडिविजुअल डिमांड्स को सम अप करेंगे, यानी उनको ऐड करेंगे, तो फिर वो मार्केट डिमांड बन जाएगी। सिंगल होगी, एक होगी तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व, और अगर वो तमाम इंडिविजुअल डिमांड कर्व को ऐड कर लें तो वो मार्केट डिमांड कर्व हो जाएगी। इसके लिए हम एक शेड्यूल को डिस्कस कर लेते हैं इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड के लिए, उनको एक्सप्लेन करने के लिए। आप फॉर एग्जांपल प्राइस ऑफ मिल्क है लीटर की, 40 लीटर, 30 लीटर और 20 लीटर। इंडिविजुअल डिमांड है ए बी सी, 3 इंडिविजुअल्स है। अब 40 पे ए पहले की है 4, दूसरे की 0 और सी वाले की 2, और इसी तरह 30 अगर हो जाएगा यानी कि 10 रुपए कम हो गए तो ये 6 हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी और ये 3 हो जाएगी, यानी कि प्राइस कम होने से इंडिविजुअल की डिमांड्स बढ़ जाएंगी। और इसी तरह अगर हम प्राइस और कम कर देंगे तो और ज्यादा डिमांड बढ़ जाएगी। और मार्केट डिमांड कर्व में क्या होता है, इन तीनों का सम अप होता है, इनको ऐड करेंगे तो 6, इनको ऐड करेंगे 11, इनको ऐड करेंगे तो 16। ये थी इंडिविजुअल डिमांड और ये मार्केट डिमांड। नाउ वी आर शोइंग दीज कर्व्स इन डायग्राम्स। यहाँ पे अब हम 3 डायग्राम्स हमने लिए इंडिविजुअल्स के 3 इंडिविजुअल्स डिमांड कर्व्स है। जो शेड्यूल हमने अभी बनाया था ये उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। 40 अगर प्राइस थी तो जो है ना, जो ए वाला था कंज्यूमर, उसने 4 परचेज किया, अगर तो वो 20 होगी तो उसने 8 परचेज कर लिया। इसी तरह जो कंज्यूमर बी था उसने क्या किया, उसकी 40 पे 0 थी और 20 पे उसकी 4 हो गई डिमांड, और 40 प्राइस पे जो सी कंज्यूमर था उसकी प्राइस 2 हो गई और 4 हो गई उसकी 20 प्राइस पे। तो ये थी
इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स, यानी कि सिंगल ए, बी और सी तीन हमने लिए इनके डायग्राम्स। अब मार्केट डिमांड कर्व है। मार्केट डिमांड कर्व इन तीनों डायग्राम्स का सम अप है कि तीन इंडिविजुअल डिमांड कर्व का सम अप मार्केट डिमांड हो गया। डी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी और डी इज इक्वल टू D1 plus D2 plus D3. So the market demand curve is equal to individual demand curves का sum up. Individual demand curves, the sum up of individual demand curves make the market demand curve.